हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इथार के बारे में। इथार क्या है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्कोहल फेनॉल इथार चैप्टर है उसका लास्ट पोर्शन है इथार। ठीक है, तो चलो पता करते हैं कि इथार क्या है, इथार का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आईयूपीएसी कैसा होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग बनाएंगे इथार के बारे में। तो let's start today's class. Hope you will enjoy and please give your feedback, and really if you listen the video or if you watch the video completely then you will be benefited. Okay, so let's start today's video. इथार जो है ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा एक वेल नोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इथार का जो जनरल फार्मूला है वो है ROR। ठीक है, वो है ROR, और जिसमें दो एल्काइल ग्रुप सेम है। कभी कभी ये ROR- भी हो सकता है, मतलब जिसमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दो एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको बताते हैं सिंपल इथार और सिमेट्रिकल इथार। अगर RR- मतलब एल्काइल ग्रुप अगर अलग होता है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इथार और अनसिमेट्रिकल इथार। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके और भी चर्चा करेंगे। सो प्लीज कीप योर पेशेंस। ओके, व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथार? CnH2n+2O। CnH2n+2O, ये है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथार का। ठीक है, तो ये जो इथार है, इथार एक्चुअली हम लोग बता सकते हैं कि इथार इज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर एज वेल एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। तो अभी सवाल ये उठता है कि किसको डेरिवेटिव कहते हैं? कोई कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड से हम लोग डिराइव करते हैं तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो इथार को हम लोग कह सकते हैं कि बता सकते हैं कि इथार इज द डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड अगर हम अल्कोहल के टर्म्स में बताएंगे तो भी हम बता सकते हैं कि इथार इज द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो एक है डाई एल्काइल डेरिवेटिव और दूसरा है मोनो एल्काइल डेरिवेटिव। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि मेरे सामने अभी ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, दो साइड में दो H है। अगर मैं ये दो H को दो R ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो मेरा पास अभी ROR आ जाएगा। दिस इज एन इथार, और ये है डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। होप कि तुम लोगों को समझ में आया। वाटर का दो हाइड्रोजन को मैंने दो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, इसीलिए मैंने -2H एंड +2R मेंशन किया। इफ वी कंसीडर अल्कोहल, तो हम ऑलरेडी अल्कोहल में एक R है, तो एक H को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया -H और उसके प्लेस में अगर एक एल्काइल ग्रुप को लेके आया तो इट बिकम्स ROR, एंड दिस इज कॉल्ड द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव। ये जो R है जिसको मैंने सर्किल किया, ये R बाद में आके अटैच्ड हो रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या सीखा? इथार इज द डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो एल्काइल ग्रुप आया, इसीलिए डाई एल्काइल। एंड इथार इज द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में कि अगर इथार का स्ट्रक्चर ROR है, मतलब ऑक्सीजन के दो साइड में अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, तो इज कॉल्ड सिंपल इथार। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल इथार ऑल्सो। ये एक सिमेट्रिकल इथार भी है। अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ROR- तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इथार और अनसिमेट्रिकल इथार। समझ में आ रही है बात? तो सिमेट्रिकल इथार ये है और ये अनसिमेट्रिकल इथार है। मतलब सिंपल इथार को हम लोग सिमेट्रिकल और मिक्स्ड इथार को अनसिमेट्रिकल हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जैसे मैंने बताया इथार इज द डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर एंड मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। ऐसा ही एक बात हम बता सकते हैं कि इथार इज द एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ, एक रिएक्शन पता चलेगा। अभी तुम्हारे स्क्रीन के सामने टू मॉलिक्यूल अल्कोहल है, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल है। दो मॉलिक्यूल के अल्कोहल के बीच में से एक से H और एक से OH मैंने एलिमिनेट किया,
तो H और OH को एलिमिनेट करने से क्या एलिमिनेट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। सर्कल किया इसको, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये RO पार्ट, ये जो RO पार्ट है ये इस R पार्ट के साथ अटैच्ड हो रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग ROR। तो ये जो वाटर निकल जाता है दो मॉलिक्यूल से, इसी को कहते हैं एनहाइड्राइड। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू that ether is the anhydride of alcohol. That means we can synthesize ether just by eliminating one molecule of water from two molecules of alcohol. होप कि तुम लोगों को ये बात पूरा समझ में आया, क्योंकि ये बात बहुत बहुत ज़्यादा आसान है और ये इंट्रोडक्शन इथार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक्स। इथर के क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने बताया कि सिंपल इथर और मिक्स्ड इथर, दैट मीन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन होता है एलिफेटिक इथर एंड एरोमेटिक इथर। तो हमारे आंखों के सामने अभी CH3OCH3 है, जिसका कॉमन नेम है डाइमिथाइल इथर। ये एलिफेटिक इथर है। सवाल ये उठता है ये क्यों एलिफेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साइड में दो एलिफेटिक ग्रुप है। बट इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल C6H5O, ये एक एरोमेटिक इथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो साइड में दो फिनाइल रिंग है, जिसको कहते हैं डाइफिनाइल इथर। इसी कंपाउंड को मैंने स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके दिखाया कि ऑक्सीजन और दो साइड में ये एक बेंजीन रिंग, ये एक बेंजीन रिंग, जिसको तुम फिनाइल कह सकते हो। तो इसका मतलब हुआ, पहला एक हुआ सिंपल इथर मिक्स्ड इथर, उसके बाद आया कि तुम्हारा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। सिंपल इथर और मिक्स्ड इथर को हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी चलो पता करते हैं इथर का नेमिंग कैसे होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्लास 11 में IUPAC पढ़ के आता है, लेकिन फिर भी दिक्कत रहता है इथर में और एस्टर में। तो ये जो इथर है, इथर का IUPAC करने से पहले इसका कॉमन नेम पता करते कि नॉर्मल ट्रिवियल नेम से हम इथर को कैसे बुलाते हैं। जैसा सभी का एक गुड नेम और एक निकनेम होता है, सोचो कि अभी हम निकनेम के बारे में पता कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग गुड नेम मतलब IUPAC में चले जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन नेम ऑफ इथर। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा सोचो कि CH3OCH3, ये क्या है, ये डाई मिथाइल इथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो साइड में मिथाइल है। नेक्स्ट CH3OCH2CH3, इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल इथर। तो तुम्हारे पास ये सवाल आएगा कि सर आपने इथाइल को क्यों आगे लेके आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले रहता है एम से। नेक्स्ट C6H5OC2H5, इसका नेमिंग क्या होगा, इथाइल फिनाइल इथर। ठीक है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नहीं है। जैसा CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा टार्ट ब्यूटाइल इथर। ठीक है, टार्ट ब्यूटाइल मिथाइल इथर, टार्ट ब्यूटाइल मिथाइल इथर। तो ये सब एलिफेटिक कंपाउंड का है। दो एरोमेटिक कंपाउंड का भी हम लोग बनाएंगे। जैसा सोचो कि एनिसोल एंड फेनिटोल, ये जो एनिसोल है इसका नाम है मिथाइल फिनाइल इथर, इसका नाम है मिथाइल फिनाइल इथर, और जो फेनिटोल है इसका नाम है इथाइल फिनाइल इथर। तो दो टाइप का कंपाउंड है, एक है मिथाइल फिनाइल इथर और दूसरा है इथाइल फिनाइल इथर। तो ये है एनिसोल, ये फेनिटोल। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ OCH3 ग्रुप जब अटैच रहता है तो उसको कहते हैं एनिसोल। बेंजीन रिंग के साथ जब OCH2CH3 ग्रुप अटैच रहता है तो उसको कहते हैं फेनिटोल। ठीक है, तो एनिसोल जो है वो है OCH3, फेनिटोल जो है वो है OCH2CH3। तो एनिसोल का अगर कॉमन नेम बताया तो वो होता है मिथाइल फिनाइल इथर, और फेनिटोल का कॉमन नेम बताया तो उसका होता है इथाइल फिनाइल इथर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द IUPAC। ठीक है, तो IUPAC ऑफ इथर में कुछ चीज़ याद रखना है कि हम लोग इथर को जब लिखते हैं IUPAC में तो पहले बताते हैं उसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। इस फॉर्मेट में रहता है एल्कोक्सी एल्केन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में लार्जर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन while the lower alkyl group form the part of alkoxy radical fragment। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेने से ये टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोचो कि तुम्हारे पास CH3OCH3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इट इज़ ए सिमेट्रिकल इथर, दोनों साइड सेम है। इसका नाम हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम करेंगे मिथॉक्सी मिथेन।
इस पार्ट को शायद मैंने मिथॉक्सी बताया और ये पार्ट से मिथेन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें तुमको समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड में CH3 है और दूसरे साइड में CH2 है। तो ये क्या हुआ ना, प्रोपाइल पार्ट हुआ और इसमें मिथाइल। तो अभी बात है कि मैं किस पार्ट को एल्कोक्सी ग्रुप के हिसाब से कंसीडर करूँगा। डेफिनेटली जो स्मॉलर पार्ट है वो एल्कोक्सी रेडिकल और जो बिगर पार्ट है वो आ जाएगा पेरेंट चेन में। तो इसका नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। तो इसका क्या होगा, इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि एक नंबर कार्बन से इसको जिसको मैंने बॉक्स किया ये बॉक्स अटैच्ड है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर तुम लोगों ने 1 को मेंशन भी नहीं किया तो भी चलेगा, यू कैन राइट ऑल्सो मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, ये आ रहा है C2H5O, इसके साथ है CH, CH2, CH3 और इस CH के साथ और एक CH3। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा, पेरेंट चेन निकालना, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। और हम इसी के साथ देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन के साथ एक इथॉक्सी यूनिट अटैच्ड है, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, इसका नेम होगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है तो इसीलिए ब्यूटेन, और 2 नंबर के साथ इथॉक्सी अटैच्ड है तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो अभी हम क्या बताएंगे ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है। लॉन्गेस्ट चेन निकालो 1 2 3, मतलब 2 नंबर कार्बन के साथ एक मिथाइल यूनिट अटैच्ड है और एक इथॉक्सी यूनिट अटैच्ड है। तो नेमिंग कुछ ऐसा होगा, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। इज वेरी सिंपल। और एक दो एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं तो आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, ठीक है, CH3 CH CH CH3, CH के ऊपर एक OCH3, CH के ऊपर एक OCH3। तो हम क्या बता सकते हैं, दिस इज 2,3 डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर, क्योंकि इसका नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4, तो 2 और 3 नंबर पोजीशन में क्या आ रहा है, 2 और 3 नंबर पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नाम है 2,3 डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड में एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है और इस साइड में CH CH3 CH2 CH3 है। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन निकालना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4। तो 2 नंबर कार्बन से ये पार्ट है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपॉक्सी। तो हम इसका अगर बताएंगे तो कुछ ऐसा होता है 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि 2 नंबर कार्बन से साइक्लोप्रोपॉक्सी है और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो दिस इज 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो इतना ही आज के क्लास में मैंने डिस्कस किया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर द टाइमिंग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।